आज हम बात करेंगे स्पेस माइनिंग की, यानी अंतरिक्ष में खनन की, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे भविष्य को बदल सकती है। एक ऐसा विषय जो विज्ञान कथा से निकलकर हकीकत बनने जा रहा है। यह अब केवल कल्पना नहीं रही, बल्कि एक वास्तविक संभावना है। सोचिए, सदियों से हम धरती से खनिज निकालते आए हैं, लेकिन अब हमारी नजरें चांद, क्षुद्र ग्रहों और अन्य ग्रहों पर हैं। हम ब्रह्मांड में मौजूद अनगिनत संभावनाओं को तलाश रहे हैं। स्पेस माइनिंग का मतलब है पृथ्वी के बाहर से मूल्यवान खनिज और संसाधन निकालना। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। यह सिर्फ सपना नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरत और अवसर है, जो मानवता की दिशा बदल सकता है। यह हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं। बढ़ती आबादी और तकनीकी विकास के कारण एक दिन जरूरी खनिज खत्म हो सकते हैं। ऐसे में स्पेस माइनिंग उम्मीद की किरण है। यह हमें संसाधनों की कमी से बचा सकता है। अंतरिक्ष में अपार संसाधन छिपे हैं, सोना, प्लेटिनम, पानी और भी बहुत कुछ। यह हमें टिकाऊ विकास का रास्ता दे सकता है। इससे हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। अब तकनीक ने हमें यह सपना सच करने के औजार दे दिए हैं। हमारे पास अब वो तकनीक है जिससे हम अंतरिक्ष में खनन कर सकते हैं। यह मानवता की अगली बड़ी छलांग हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होगा और किन चुनौतियों के साथ। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहिए। सवाल है, अंतरिक्ष में ये खजाने कहां छिपे हैं? सबसे पहला और करीबी लक्ष्य है चांद। वहां हीलियम, 3 टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और पानी बर्फ के रूप में मिल सकता है। हीलियम 3 भविष्य के फ्यूजन रिएक्टरों के लिए बेहतरीन ईंधन है, जो स्वच्छ ऊर्जा देगा। दूसरा बड़ा खजाना है क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स। इनमें लोहा, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम जैसी कीमती धातुएं भारी मात्रा में हैं। एक ही क्षुद्र ग्रह में इतना प्लेटिनम हो सकता है जितना आज तक पूरी पृथ्वी से नहीं निकाला गया। नासा जैसी एजेंसियां इन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन कर रही हैं। मंगल ग्रह भी संभावनाओं से भरा है। वहां सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम और पानी मिल सकता है, जो भविष्य की बस्तियों के लिए जरूरी होगा। हमारा सौर मंडल एक विशाल खदान है। हर कोने में कुछ कीमती छिपा है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। अब सवाल है, स्पेस माइनिंग होगी कैसे? यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं। यह काम रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अत्याधुनिक इंजीनियरिंग से ही संभव है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अभूतपूर्व स्तर की स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होगी। सबसे पहले टेलीस्कोप और प्रोब से खनिजों वाली जगह की पहचान होती है। यह एक विस्तृत सर्वेक्षण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर और स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर रोबोटिक यान वहां भेजा जाता है, जो सतह का विश्लेषण करता है। यह यान मिट्टी के नमूने एकत्र करता है और उनकी रासायनिक संरचना का पता लगाता है। सही जगह मिलने पर रोबोटिक माइनर्स सतह को खोदते हैं, चट्टानें तोड़ते हैं या लेजर से पिघलाते हैं। यह प्रक्रिया खनिजों को निकालने के लिए आवश्यक है। ये रोबोट्स खुद फैसले लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि पृथ्वी से सिग्नल में देरी होती है। इसलिए रोबोट्स को स्वायत्त रूप से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। खनन के बाद कच्चे माल को वहीं प्रोसेस किया जाता है। पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। धातुएं अलग की जाती हैं। ये सब कुछ अंतरिक्ष में ही किया जाता है, जिससे परिवहन लागत कम हो जाती है। कुछ संसाधन अंतरिक्ष में ही इस्तेमाल होंगे, जैसे पानी, ऑक्सीजन, ईंधन। ये संसाधन अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कीमती धातुएं विशेष कैप्सूल में भरकर पृथ्वी पर भेजी जाएंगी। यह प्रक्रिया सुनने में साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन कई कंपनियां और एजेंसियां इसे हकीकत बनाने में जुटी हैं। वे इस दिशा में लगातार प्रगति कर रही हैं और जल्द ही हम अंतरिक्ष में खनन होते हुए देख सकते हैं। तो आखिर स्पेस माइनिंग से हमें क्या मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ, पृथ्वी के लिए नए और लगभग असीमित संसाधन। दुर्लभ खनिजों की कमी से तकनीकी विकास रुक सकता है, लेकिन स्पेस माइनिंग से यह समस्या हल हो सकती है। अंतरिक्ष यात्रा की लागत कम होगी। अगर ईंधन, पानी और ऑक्सीजन वहीं मिल जाएं, तो मिशन सस्ते और लंबे होंगे। चांद या क्षुद्र ग्रहों से निकाले गए पानी से रॉकेट के लिए ईंधन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। पृथ्वी पर खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। अगर कुछ खनिज अंतरिक्ष से आए तो धरती को राहत मिलेगी। इससे जंगल, नदियां और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहेंगे। कुल मिलाकर स्पेस माइनिंग तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से मानवता के लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन यह राह आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है लागत। एक मिशन में अरबों डॉलर लगते हैं और मुनाफे की कोई गारंटी नहीं। तकनीकी जटिलता भी बड़ी बाधा है। अंतरिक्ष का कठोर वातावरण, रेडिएशन, शून्य गुरुत्वाकर्षण और मशीनों की विश्वसनीयता,
हमें ऐसे रोबोट चाहिए जो खुद ब खुद काम कर सकें और समस्याएं सुलझा सकें। तीसरी चुनौती है कानूनी अस्पष्टता। अंतरिक्ष के संसाधनों पर किसका हक होगा, इस पर कोई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी संसाधनों के स्वामित्व पर चुप है, जिससे भविष्य में विवाद हो सकते हैं। इन चुनौतियों को पार करने के लिए भारी निवेश, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग जरूरी है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष के खजाने को लेकर पृथ्वी पर कोई नया संघर्ष न हो। चुनौतियों के बावजूद स्पेस माइनिंग अब एक उभरता हुआ उद्योग है। निजी कंपनियां, स्टार्टअप्स और देश इसमें निवेश कर रहे हैं। लग्जमबर्ग जैसे देश ने स्पेस माइनिंग को कानूनी मान्यता दी है। एस्ट्रोफोर्स, ट्रांसेस्ट्रा जैसी कंपनियां नई तकनीकों पर काम कर रही हैं। भविष्य में एआई से लैस स्वार्म रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और रियूजेबल रॉकेट से स्पेस माइनिंग सस्ती और कुशल होगी। कल्पना कीजिए, चंद्रमा या क्षुद्र ग्रह पर स्थायी मानव बस्तियां, जहां से संसाधन निकाले और प्रोसेस किए जाएं। ये आउटपोस्ट अंतरिक्ष में मानवता के पहले औद्योगिक केंद्र बन सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर निर्भरता कम होगी। स्पेस माइनिंग न केवल भौतिक संसाधन देगी, बल्कि मानवता के दृष्टिकोण को भी बदलेगी। यह हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। नई शक्ति के साथ नैतिक सवाल भी आते हैं। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बढ़ाते हैं, हमें यह भी याद रखना होगा कि हर कदम के साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ती है। क्या हमें चांद या अन्य पिंडों के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने का अधिकार है? क्या हम बिना सोचे समझे किसी भी ग्रह या उपग्रह के पर्यावरण को बदल सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक जगह के पर्यावरण को बचाने के लिए दूसरी जगह को नष्ट न करें। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों के पर्यावरण का सम्मान किया जाए। दूसरा सवाल, क्या अंतरिक्ष के संसाधन सिर्फ अमीर देशों या कंपनियों को मिलेंगे? क्या यह उचित होगा कि कुछ ही लोग अंतरिक्ष के खजाने का लाभ उठाएं? इससे असमानता और बढ़ सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष के संसाधनों का लाभ सभी को मिले, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को। इतिहास बताता है कि नए संसाधनों की खोज से शोषण और संघर्ष हुए हैं। हमें इतिहास से सीखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरिक्ष में ऐसा न हो। हमें एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनानी होगी, एक ऐसी प्रणाली जो सभी देशों को अंतरिक्ष के संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करे। भविष्य में अंतरिक्ष में काम करने वालों के अधिकारों और सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष में काम करने वाले लोगों को उचित वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण मिले। इन नैतिक दुविधाओं का हल है मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानून, पर्यावरणीय सुरक्षा, संसाधनों का समान बंटवारा और श्रमिकों के अधिकार। अगर हम जिम्मेदारी और सहयोग के साथ आगे बढ़ें, तो स्पेस माइनिंग मानवता के लिए वरदान बन सकती है। यह हमें नई तकनीकें विकसित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।